आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सोलर पैनल में जो ये लाइनें बन जाती हैं, इन लाइनों के मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं। ये आपके सामने जो सेल्स में लाइनें बन गई हैं, सेल आपस में कट कर गए हैं, इनकी क्या वजह है आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम अब्बास और वसीम अब्बास चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जो सोलर प्लेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, 3 वजह जो हैं वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह हर वजह बन सकती है सोलर प्लेट के साथ। पहली वजह जो है, सोलर प्लेट के पीछे जो बॉक्स लगा होता है बैक साइड पे, वो भी वजह बन सकती है। आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह वजह बन सकती है। तो हमारे सामने सोलर पैनल का बॉक्स है, इसमें जो सारे डायोड लगे हुए हैं, ये भी सोलर प्लेट में स्पॉट बनने की वजह बन सकते हैं, क्योंकि ये डायोड सारे जो हैं ओरिजिनल नहीं लगे होते, ये सारे प्लास्टिक के बने होते हैं। ये आपके सामने अभी हम इसको काबिया लगाकर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह जो है ना पिघल रहे हैं। प्लेट के सेल ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ये बॉक्स है, क्योंकि इसमें कोई डायोड भी ओरिजिनल नहीं लगा होता और आपके सामने ये सारे रबड़ के लगे हुए हैं और पिघल रहे हैं। डायोड अच्छी क्वालिटी के ना होने की वजह से सोलर प्लेट के जो सामने ये सेल हैं, इन पर लोड पड़ता है बैटरी का, इसी वजह से ये सेल जो हैं ख़राब हो जाते हैं। अभी ये जोड़ है इन आपस में 2 सेलों का, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारे सेल डैमेज हो चुके हैं। इन डायोड के बाद जो दूसरी वजह बनती है वो भी आपको बताते हैं। वजह सिर्फ यही है कि हम लोकल क्वालिटी के कंट्रोलर लगाते हैं, जिससे हमने बैटरी कंट्रोल करवानी होती है। ये बैटरी कंट्रोल भी अच्छे तरीके से नहीं करते और सोलर प्लेट का भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, क्योंकि इनका काम तो होता है कंट्रोल करना, लेकिन ये कंट्रोल करते नहीं, सिर्फ इस तरह शो करते हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोलर काम नहीं कर रहा होता। और प्लेट के जो ऊपर वाली लाइनें हैं उन पर लोड पड़ता है, लोड पड़ने से जो सेल हैं उन पर लोड आता है इन लाइनों के ज़रिए नीचे, और सेल जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स जब भी धूप में पड़े होते हैं तो हीट होती है। बैटरी का भी वापसी करंट डायोड ना होने की वजह से रुकता नहीं और वो डायरेक्ट सेल्स पर असर करता है और सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ये बिल्कुल नई प्लेट है, तकरीबन 6 माह चली हुई है और इसका आप हाल देख सकते हैं कि इसके सारे सेल जो हैं डैमेज हो चुके हैं। अभी ये प्लेट अच्छे तरीके से एम्पेयर तो पैदा बिल्कुल नहीं कर रही और वोल्टेज जो है वो पैदा कर रही है। काफ़ी बंदे हैं जिनको ये पता नहीं कि एम्पेयर और वोल्टेज में क्या फ़र्क होता है। जब भी प्लेट के एम्पेयर डाउन हो जाते हैं तो वो चार्जिंग करना छोड़ देती है, वो बिल्कुल चार्जिंग स्लो कर जाती है, क्योंकि सेल जो हैं बिल्कुल आपस में, ये आप देख सकते हैं कि तारें बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। डिस्कनेक्ट होने की वजह से सेल जो हैं करंट जो है कमज़ोर हो जाता है। करंट कमज़ोर होने की वजह से बैटरी चार्ज नहीं होती और इनमें एक ये भी वजह बनती है प्लेट ख़राब होने की। इसके अलावा तीसरी वजह जो है प्लेट ख़राब होने की, वो वजह आसमानी बिजली हो सकती है। हमें चाहिए कि हम सोलर पैनल्स को जो है ना ज़मीन में अर्थिंग करवाएं, क्योंकि अगर ज़मीन में सोलर पैनल अर्थ नहीं होंगे तो आसमानी बिजली जो है वो हमारे पैनल पर असरअंदाज हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्त वसीम अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो।